हाय गाइस। यार मैं आया हूँ हमारे एक हरियाणवी इंडस्ट्री के बहुत पुराने कलाकार हैं उत्तर कुमार जी। उनके साथ अभी आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि क्या क्या घटित हो रहा है उनके साथ। मैं यही बोलूँगा यार, घटित हो रहा है क्योंकि जो चीज़ें प्रूव नहीं हुई हैं तो सिर्फ केस हो रखा है भाई, प्रूव नहीं हुई हैं चीज़ें। लेकिन लोगों ने अभी से उनको ये लगा दिया कि भाई रेपिस्ट है, रेपिस्ट है, रेपिस्ट है। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ यार आप लोगों को कि हमारी इंडस्ट्री में ना, मतलब मैं खुद फिल्म इंडस्ट्री से हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में बिना लड़की की इजाज़त के उसको हाथ नहीं लगाया जाता। ये बाकी इंडस्ट्रीज़ में होता है जिसको हरेसमेंट बोलते हैं। हमारी इंडस्ट्री में बिना लड़की की इजाज़त के हाथ नहीं लगाया जाता क्योंकि भाई अ, सबसे पहले तो भाई जो भी आता है अपनी मर्जी से आता है, विच इज़ नॉट गुड, विच इज़ नॉट फेयर। गलत है, गलत गलत है। ये मैं बोल रहा हूँ भाई, मैं खुद कह रहा हूँ गलत है जो गलत है। लेकिन इधर लोगों ने ना खुद ही बना दिया अपनी तरफ से कि भाई उत्तर कुमार ने तो ये किया है, वो किया है उस लड़की के साथ। भाई साहब वो आज का कलाकार नहीं है, बहुत पुराना कलाकार है वो। और भाई साहब अभी केसेस आ रहा है, जहर दे दिया, पुलिस वालों ने जहर दे दिया या जो भी था, मेरे जो सुनने में आया। क्योंकि मैंने ना उत्तर कुमार जी के साथ भाई डायरेक्ट तो काम किया नहीं है, देखो आज तक। मैंने भी काम बहुत किया है लेकिन उत्तर कुमार जी के साथ मैंने कभी डायरेक्ट काम नहीं किया है। हाँ, लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो जिन्होंने उत्तर कुमार जी के साथ काम किया, उन्होंने कई बार बताया भी है कि भाई बंदा बहुत नाइस है यार। बहुत बार बताया उन्होंने, जिन लोगों ने काम किया उनके साथ। तो मेरा कहने का मतलब यही है यार कि जजमेंट मत दो, जजमेंटल मत बनो, क्योंकि आपकी छोटी सी जजमेंट की वजह से ना उस इंसान की इमेज की ऐसी तैसी हो गई है। हालांकि बहुत लोगों को सच पता है क्या नहीं है। भाई 5 साल हो गए थे उस गाने को आए हुए। उसका अब तो पैसा वैसा भी आना, मतलब जो भी रॉयल्टी वॉयल्टी होती है अब तो कम कम माड़ी चल रही होगी, जो भी चल रही होगी। भाई अब 5 साल बाद जब वो लड़की उठ के आई है सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने उसको उंगली की है कि भाई तू जा, उस बंदे ने पैसा कमा रखा है तो वो पैसा तेरे को देगा, ये देगा, वो देगा। भाई सबसे पहली बात तो ये बता दो कि वो जो लड़की है, मुझे नाम नहीं पता भाई क्या नाम है उस लड़की का, जो भी उसके फेवर में सोच रहे हैं, मुझे बस एक सवाल का जवाब दे दो भाई साहब। जब तक उस लड़की को फेम मिला राजी बोल जगाने से, तब तक तो वो लड़की ठीक थी। अब जब ये हो गया कि अब तो फेम वेम मिल लिया, जो मिलना था हो गया काम, अब उसके बाद रेप वाला सीन हो गया उसका। पहले तो वो खुद चिपक रही होगी जा जाकर, इवन, चलो जो भी बातें हैं, ये पॉइंट नहीं है। हाँ मतलब पॉइंट तो यही है, क्योंकि भाई ये सिर्फ एक के साथ नहीं है, इट्स नॉट द, ये मी टू भी नहीं है भाई, ये मी टू से भी बड़ा है। उसने सीधा रेप का इल्ज़ाम लगाया है और बोल क्या रही है कि शादी करनी थी उसको। अरे भाई 50-55 साल की ना बहू है उसकी, उसकी वाइफ है 50-55 साल की, उसका बेटा है काफ़ी बड़ा। तो भाई साहब बेसिकली तो यही हुआ ना कि वो जो लड़की थी जिसने केस किया है उत्तर कुमार पे, वो किसी का बसा बसाया घर उजाड़ना चाहती थी, दूसरी औरत का जिसका घर बसा बसाया है। कि अगर वो ये सोच के उत्तर कुमार के साथ रह रही थी कि उत्तर कुमार उससे शादी करेगा। यार सबसे पहली बात तो तुम इतने टाइम बाद आई हो, रेप रेप की छातियां पीट रही हो। देखो मैंने कई बार, मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि हमारी इंडस्ट्री में, स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ यार, अपनी मर्जी से ही हाथ लगाया जाता है। जितना मैंने आज तक देखा है या सुना है, दूध का दूल्हा कोई नहीं होता है भाई, मैं हूँ। लेकिन वो बात ठीक है यार, ये पॉइंट नहीं है। माई पॉइंट है कि आप लोग ना यार, डिसीजन हुआ नहीं है, आप लोग जजमेंटल मत बनो, क्योंकि आपकी वजह से किसी की इमेज खराब हो रही है, किसी की। भाई बहुत टाइम लग जाता है इमेज बनाने में। उत्तर कुमार ने आज से इमेज नहीं बनाई है भाई, धाकड़ चोड़ा के टाइम से वो इंसान मोनोपोली लेके चला है। उस टाइम पे फिल्में बहुत ही कम बनती थी और उसने लगातार फिल्में बनाई है बैक टू बैक। आज तक, आज भी ट्रेंडिंग पे फिल्में रहती हैं और सिर्फ इसी का फ़ायदा उठाने आई है ये लड़की।
जब तक इसको काम मिला, जब तक इसको सब कुछ मिला, इसने किसी की बातों में आके आज की डेट में रेप का इल्ज़ाम लगा दिया। भाई रेप का इल्ज़ाम लगाना बहुत बड़ी बात होती है यार। भगवान ना करे किसी की बहन बेटी के साथ रेप हो, होना नहीं चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए यार, भगवान कभी ना करे ऐसा। लेकिन यार आप खुद जाकर किसी के साथ लिव इन में रह रहे हो, खुद जाके फिर उसके बाद आप रेप की छातियां पीट रहे हो, दैट्स नॉट द पॉइंट यार। आप इसको कैसे प्रूव कर पाओगे कि आप सही हो? चलो वो बंदा गलत है, मैंने मान लिया, लेकिन आप कैसे सही हो ये भी बता दो ना। आप खुद लिव इन में रहे, आप किसी का घर तोड़ना चाहते थे अगर आप शादी करना चाहते थे तो, और जब तक आप लिव इन में रहे क्योंकि आपको फ़ायदा हो रहा था, कभी राजी बोल जा, कभी एक मैंने फिल्म भी देखी है उत्तर कुमार के साथ, उसकी एक आधी। अब इन सब बातों के बीच में मेरे को बस इतना बता दो कि अगर उत्तर कुमार गलत है तो ये लड़की भी तो सही नहीं है ना। तो आप जजमेंटल सिर्फ एक इंसान की तरफ क्यों हो रहे हो? ये तो बायस्ड है यार, सीधा सीधा। चलो यार, मैं कानून पे विश्वास करता हूँ एंड यही एक्सपेक्टेशंस रखता हूँ कि यही उम्मीद रखता हूँ कानून से कि जो भी होगा सामने आएगा। एंड आई वुड से यार उत्तर कुमार जी बेकसूर साबित हो, क्योंकि क्योंकि चीज़ें यार दोनों तरफ से होती हैं, तालियां एक हाथ से तो बज ही नहीं सकती भाई। अब आई ना आवाज़, तो दोनों हाथ से तालियां बजती हैं, तो कसूर एक का नहीं है, आप जाके चेक कर लेना। आज नहीं, कुछ टाइम बाद सच तो सामने आ ही जाएगा भाई। तो आई वुड जस्ट से कि आप जजमेंटल मत बनो यार। किसी की इमेज का सवाल है, किसी की जान का सवाल है, किसी के परिवार का सवाल है, प्लीज़। थैंक यू सो मच।